स्वागत है आपका जेके 24/7 के फेसबुक लाइव पर। मैं हूं पलक सहगल। यूपी के अंदर इलेक्शन, गोवा के अंदर इलेक्शन और वही साथ में पंजाब, मणिपुर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर इलेक्शन, इन सब के बीच में एक कॉमन चीज जो है वो देखने को मिले कि कांग्रेस जो है उसको जीत नहीं मिली। अभी मेरे साथ जो है लाइव कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान निजामी जुड़े हुए हैं। उनसे लाइव कॉन्वर्सेशन करते हैं, जानते हैं उनके साथ कि क्या ये कारण है कि कांग्रेस को लगातार जो जीत है वो हासिल नहीं हो रही है। जी, स्वागत है आपका सलमान निजामी हमारे इस लाइव कॉन्वर्सेशन के अंदर। सबसे पहला थैंक सवाल यू। जो मेरा आपसे ये होगा ये है कि जो G23 है कांग्रेस की, वो किस यूज के लिए है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कोई उसका फायदा तो है वो सामने देखने को मिल नहीं रहा। देखिए, ये मीडिया ने ही नाम दिया है इसको G23, बल्कि हम्म। हकीकत में ये कोई G23 नहीं है। ये कांग्रेस के वो नेता हैं जिनको कांग्रेस का दर्द है, और वो हम्म। आज सब दुखी हैं। और आम कार्यकर्ता हो, नेता हो, हम सब ने मेहनत की अपनी अपनी कैपेसिटी में। खुलेआम हम हम्म। लड़ते हैं, बेबाकी से अपनी आवाज हम्म। बुलंद करते हैं, लेकिन आज जो कांग्रेस की सिचुएशन है, हम सब हम्म। दुखित हैं। चाहे उसमें हम्म। गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कल स्टेटमेंट दिया कि जो हुआ हम्म। सही नहीं हुआ, इसलिए हम चाहते हैं कि पार्टी का स्ट्रक्चर चेंज हो। पार्टी में हम्म। वो लोग सामने आए जो लोग जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं। अभी ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई पहले, जहां हर स्टेट में हमें हार का सामना करना पड़ा, जहां एक्स हम्म। चीफ मिनिस्टर या सीएम फेसेस को हारना पड़ा। और हम हम्म। चाहते हैं कि कांग्रेस जो है एक होके, बाकी जो सीनियर लीडर हों, जूनियर लीडर्स हों, सब एक होके मजबूती से लड़ें। और इसमें कोई ग्रुप ग्रुप नहीं है, ये वो लीडर हैं, ये डेमोक्रेसी है कांग्रेस में। पहले हम्म। भी इंदिरा जी के टाइम पे होता था, नेहरू जी के टाइम पे होता था। अगर कांग्रेस को हम्म। हार का सामना करना पड़ता था, लीडर जो है बात रखते थे कि हमें ये चेंजेस करनी चाहिए। और आपने अभी, आज कुछ ऐसे सलमान, मैं नेता हैं जो, आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी। आपने अभी ये बात कही, एक होकर काम करना पड़ेगा। क्या इससे मैं ये मान लूं कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि एकता जो है वो कांग्रेस के अंदर नहीं है? देखिए, मैं एज ए कांग्रेसमैन आज बहुत दुखी हूं, क्योंकि हर एक इंसान जो पार्टी के साथ जुड़ा है हम्म। आज वो दुखी होगा, क्योंकि जो सिचुएशन सामने आई है। अब जिस तरीके से इन इलेक्शनों में हमारे सीनियर लीडर्स को ह्यूमिलेट किया गया, हम्म। चाहे, मैं खुलेआम बोलना चाहता हूं, मनीष तिवारी जी थे, सिटिंग एमपी थे, और एक एमपी के अंडर जो है 10-10 विधायक होते हैं, हम्म। उनको स्टार कंपेनर की कमेटी में नहीं रखा गया था। हम्म। तो लोगों में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जब इतने सीनियर व्यक्ति को आप अकोमोडेट नहीं करेंगे, उसको चेहरा नहीं बनाएंगे, तो लोग कैसे आप पे ट्रस्ट करेंगे? तो ये जो हम्म। गलतियां हुई हैं, इसको सुधारने की जरूरत है। जो लीडर जिन्होंने पूरी जिंदगी दे दी, जिन पे हमले हुए, पंजाब में जाइए और वहां किसी को पूछिए कि पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला किसने किया, कांग्रेस की हम्म। सरकार किसने बनाई। वो तो गुलाम नबी आजाद साहब ने जब रिजाइन दिया था और फिर वहां हुकूमत बनाई, 5 साल वो वहां रहे थे। तो इन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इन नेताओं ने कुर्बानियां दी हैं, तब कांग्रेस जो है एक ढांचा खड़ा हुआ था। और कुछ लोग बाहर से हम्म। आके अंदर कब्जा जमा के इस ढांचे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई, आप हम्म। खुद ही, आपने G23 नाम दिया, क्या इस इलेक्शन में या उससे पहले कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गया बाहर? वो वही हम्म। लोग गए जो G23, जो आप बोल रहे हैं, इन नेताओं पे सवाल उठा रहे थे, वो भाजपा में शामिल हो गए। क्या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ के चले गए? क्या शशि थरूर चले गए? मनीष तिवारी चले गए? उनका ह्यूमिलेशन उनके होने के उनके बावजूद रिश्तेदार, नहीं गए। गुलाम नबी आजाद की आप बात कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार तो चले गए कांग्रेस छोड़कर। देखिए, रिश्तेदार जो है, अब हमारी फैमिली में भी वास्ट है, किसी ने आजाद लगा दिया या पीछे निजामी लगा दिया, कोई भी रिश्तेदार बन जाता है। वो तो हम्म। फैमिली मेंबर तो नहीं गया ना। अब हम्म। जो पॉलिटिक्स में था ही नहीं, जिसका कोई हम्म। वजूद नहीं है, कोई बेस नहीं है, उसको आप एक हम्म। फेस बना रहे हो। ना वो कांग्रेस में था, ना कुछ ऐसा। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब का कद जो है, वो पूरी दुनिया को मालूम है। आप कितने भी पुतले खड़े करेंगे उनके मुकाबले में, वो काम आने वाले नहीं। हम्म। तो मतलब अभी अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो ये जो पूरी एक आपने भी ये बात बोली कि मैं कांग्रेस का होते हुए मुझे काफी निराशा है इस चीज की।
तो अभी अगर चले जाए थोड़ा पंजाब की तरफ, तो पंजाब की तरफ हमें सबसे पहले तो देखने को यही मिला कि कांग्रेस में एकता ही नहीं है आपस में। नवजोत सिंह सिद्धू है, वो पहले अमरिंदर के साथ जो है उनकी खटास चल रही है। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि चन्नी जो है उनके साथ उनकी खटास चल रही है। तो जब आप में खुद ही एकता नहीं है तो लोगों के अंदर आप कॉन्फिडेंस कैसे जीतेंगे? बिल्कुल, देखिए तभी तो हमने आवाज उठाई थी, तभी तो हमारे नेताओं ने आवाज उठाई थी, ये तो हमें सिचुएशन पहले ही पता था। तभी गुलाम नबी आजाद साहब ने मीडिया के माध्यम से भी आवाज उठाई कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उल्टा उन पर ही सवाल उठे, अरे शायद ये बीजेपी में जा रहे हैं, शायद ये भाजपा के जो है इशारे पे चल रहे हैं। क्या वो भाजपा में गए? कोई नेता नहीं किया। दर्द उसी को होता है जिस इंसान ने कंट्रीब्यूट किया हो, सेक्रीफाइस किया हो पार्टी के लिए। हम इतने साल से पार्टी में हैं, क्या हमने कोई लालच किया कि हमें ये पद दे दो, हमें वो पद दे दो? क्या गुलाम नबी आजाद साहब ने बोला कि मुझे राज्यसभा दे दो या वो कर दो या मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ या मुझे ही प्रेसिडेंट बनाओ? उन्होंने तो खुलेआम कहा, ना प्राइम मिनिस्टर मुझे बनना, ना प्रेसिडेंट मुझे बनना। भाई जो हमने एक ढांचा खड़ा किया था उसको तो बर्बाद मत करो। आज नतीजे सामने आए हैं। अभी आप जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद जी की बात कर रहे हैं, तो क्या हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि वो बीजेपी जा रहे हैं? क्योंकि अभी कांग्रेस से तो वो काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब ने, देखिए इंदिरा गांधी जी के टाइम जब कांग्रेस जीरो पे आ गई थी, ये गुलाम नबी आजाद साहब जैसे नेता ही थे, उन्होंने जीरो से कहां पहुंचाया, सरकार बनाई। और आज अगर हम हारे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब जैसे नेता ही कांग्रेस को उठाएंगे। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये जो शगुफे छोड़े जा रहे हैं मार्केट में, वो बीजेपी में जाएंगे। मैं आपको खून से लिख के देता हूं, वो कभी कहीं नहीं जाएंगे। वो कांग्रेस को, अब जो कांग्रेस जो है आज टूटी है, बिखरी हुई है, जिस तरीके से हम हारे हैं, इस कांग्रेस को अगर मजबूत कोई करेगा वो गुलाम नबी आजाद साहब और कांग्रेस की लीडरशिप मिलके, सोनिया जी, राहुल जी, जितने भी लीडर हैं, एक होके इस आपने हमारे कभी सोनिया पार्टी को गांधी और मजबूत राहुल करें। गांधी की बात करी, अब थोड़ा इसके ऊपर आ जाते हैं कि बार बार जब कांग्रेस का नाम लिया जाता है, तो अगर हम देखें संसद के अंदर बार बार एक टैग दिया जाता है परिवारवाद। तो क्या ऐसा हम मान ले कि अब अगर कांग्रेस को जीत हासिल करनी है, अगर अब जीत चाहिए, तो थोड़ा परिवारवाद से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा? नहीं, परिवारवाद कहाँ नहीं है, वो तो भाजपा में भी है। ये तो जी मैंने ये कह अमित दिया शाह कि जी का, संसद देखिए में राजनाथ सिंह का बेटा जो है वो परिवारवाद जो है बार बार कांग्रेस को बोलते हैं कि परिवारवाद है यहाँ पर। देखिए वो लीडरशिप का फैसला होगा, उसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन अब जो नेता हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, हमने अपनी बात ये रखी थी, गुलाम नबी आजाद साहब ने ये बात रखी थी सीडब्ल्यूसी में कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन जब होंगे उसमें कांग्रेस के लोग जो है चुनेंगे अपने नेता को। प्रेसिडेंट कौन बनेगा उसमें चाहे राहुल गांधी जी होंगे, चाहे कोई और होगा। इलेक्शन होना चाहिए। पार्टी को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। जो जमीनी सतह पे हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं इन हालात में, उनको आगे लाने की जरूरत है। ऐसे नहीं कोई चापलूसी करेगा, कोई पैराशूट लीडर आ जाएगा और कोई पार्टी छोड़ के चला गया फिर वापस आया, वो हमारे सर पे बैठ जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए हम आप खुलेआम ये कहते हैं कि हमें पार्टी को बदलना है, पार्टी को मजबूत करना है और सरकार लानी है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। तो अगर बात करें तो पूरी अगर नेशनल में देखो, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तो अब थोड़ी ऐसी फिगर नजर आ रही है सामने कि आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है, और जो कांग्रेस पार्टी है वो जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं सलमान निजामी, वो ऐसा लग रहा है कि वो नेशनल से पीछे हटते हुए आ रही है। चाहे इसका यूनिटी रीजन हो, एकता रीजन हो, चाहे कोई भी रीजन हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अब एक लार्जर पिक्चर अगर नेशनल स्तर पर देखे, राष्ट्रीय स्तर पर देखे, तो वो पीछे होते हुए नजर आ रही है। काफी पुरानी पार्टी। नहीं देखिए, हार जीत चलती है। भाजपा तो कभी बहुत आई बार नहीं थी। अब काफी ज्यादा एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। नहीं नहीं, देखिए हार जीत चलती रहती है, पार्टियां हारती हैं, आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी को इतने साल लगे वो दिल्ली में आए, फिर उसके बाद इतने साल लगे, उनको भी तो हार का सामना करना पड़ा ना। कांग्रेस ने तो उनको हराया था पहले। अब हमारे से ही कुछ गलतियां हुई होंगी तो अब वो आए, और अब जो गलतियां हमसे हुई हमें वो सुधारनी चाहिए, हम सुधारेंगे।
जरा और फिर आपसे आप थोड़ा देखिए जानना कांग्रेस चाहूंगी ही क्या एक किस ऑल्टरनेट तरीके है। की गलतियां जो कांग्रेस हुई। पंजाब में भी आएगी, कांग्रेस हिमाचल में भी आएगी, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी आएगी, कांग्रेस जो है और कर्नाटक में भी आएगी। हम्म। कैसे? आने वाले वक्त में आप देखेंगे कैसे? मैं थोड़ा इसमें थोड़ा लाइट डालिए और बताइए कैसे, क्योंकि अभी तो कुछ यूनिटी नजर नहीं आ रही। आएगी कुछ ना। देखिए मैंने जमीन पहले भी, पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा। पलक जी मैंने पहले भी कहा कि अगर कुछ गलतियां हुई हैं हम्म। उसको सुधारने की जरूरत है। हम्म। जिन लोगों में एरोगेंस था सबसे बड़ा शायद वो सवाल सूट ये भी है किया होगा, गुलाम और वो निजामी भी कि सीख गए कांग्रेस होंगे अपनी कि हमने गलतियों से जिनको सीख अवॉइड रही है। किया। जिन क्या जी कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख रही है? क्योंकि सिद्धू तो अब नजर आ रहे हैं कि पहले तो चलो कंफ्यूजन चल ही रही थी, अब हार के बाद तो सिद्धू खुलेआम जो है कांग्रेस को दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सिद्धू के ऊपर इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है। तो हार इतनी बड़ी अहमियत रखती है कि अब आप अपनी ही पार्टी के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, डेमोक्रेसी है, उसमें बयानबाजी से कोई रोक नहीं सकता है। जो पर अपना अपनी दुख पार्टी दर्द के अंदर ही बयान कोई करना भी चाहता है वो कर सकता कैसे है, लेकिन जनता का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपस में ही जो है सिद्धू कांग्रेस के ही है, कांग्रेस के लोग ही जो है सिद्धू के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तो जब पार्टी के अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लोगों की यूनिटी नहीं है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे जीतेंगे? देखिए लोग जो है पार्टी के लीडर को नहीं देखते, आपके काम को देखते हैं। कुछ हम्म। कमजोरियां हुई होंगी, कांग्रेस के कामों को प्रमोट नहीं किया गया जो हमने हम्म। काम किए। लीडर जो है हमारी पार्टी में अपने आप को प्रमोट करते हैं, लेकिन पार्टी ने जो काम किया वो प्रमोट नहीं करते। यही हम्म। मिस्टेक्स हैं, यही कमियां हैं, यही खामियां हैं जिसको हम्म। ठीक करने की जरूरत है। हम्म। हमने बहुत से ऐसे लीडर देखे जो पार्टी को इस्तेमाल करके छोड़ गए, चले गए। आज वो मंत्री है भाजपा में। हम्म। बहुत से नेता हमारी पार्टी में अपना उनको सब कुछ दिया पार्टी ने, लेकिन जब सत्ता का टाइम था उस वक्त कांग्रेस को धोखा देके भाजपा में शामिल हो गए। तो वो हम्म। अपॉर्चुनिस्ट थे। तो हमने भी सीख लिया और हमें आगे भी सीखना चाहिए। और कांग्रेस ही अल्टरनेट है पूरे देश में। चाहे आप लद्दाख जाएं, कन्याकुमारी जाएं, केरला जाएं, कांग्रेस का वर्कर आपको हर एक स्टेट में दिखेगा। और हम हम्म। यूनाइट होके आगे, अभी हमारा जो जो मुकाबला है, मुकाबला जो है आगे आने वाले इलेक्शनों में हमें करना है। अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, कर्नाटका में होंगे, हिमाचल में होंगे, गुजरात में होंगे। हमने पीछे हम्म। नहीं हटना है। कांग्रेस क्या तो आपने एक टाइम इंदिरा जी के जम्मू टाइम पे कश्मीर जीरो थी, इलेक्शन में फिर हम देख कैसे सकते आई। हैं बहुत सारे कांग्रेस ही बीजेपी चले जाए? हाँ जी। मैं कह रही हूँ आने वाले जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस में क्या हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी आप कांग्रेस के हालात बता रहे हैं खुद ही अपनी जुबानी, क्या बहुत सारे बीजेपी के अंदर चले जाए कांग्रेसी? नहीं नहीं, देखिए अगर गुलाम नबी आजाद साहब को कमांड दी गई तो मुझे नहीं लगता कि जो बीजेपी में है वो भी कांग्रेस में आ जाएंगे। जो आज बी टीमें अच्छा। बनी हैं जम्मू कश्मीर में वो भी कांग्रेस में आ जाएंगे। और हमारे कांटेक्ट में भी बहुत से लोग हैं, वो वेट हम्म। कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब कब कमान संभालेंगे तो हम ज्वाइन होकर कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। हम्म। बट पूरे नेशनल स्तर के ऊपर तो कांग्रेस घटती हुई नजर आ रही है और आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आ जाएगी। नहीं देखिए, घटना और बढ़ना भी ये तो पॉलिटिक्स की खूबसूरती है और हम्म। डेमोक्रेसी की भी खूबसूरती है। हारना, हार के बाद आप सीखते हैं। हमने हम्म। इलेक्शन हारे, उसके बाद हम पंजाब तो जीते थे लास्ट टाइम। तो हमने हार गए। इलेक्शन हारे, फिर हमने राजस्थान पर जीता, तो हार गए। हमने मध्य प्रदेश जीता, हमने पर जो है आपने बहुत सी जीती, स्टेटें जीती। जीता, बात यही हो रही है कि आपने जीता। हम पास्ट में नहीं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रेजेंट में बीजेपी जीती, अब फ्यूचर में हम जीतेंगे, आप देखेंगे आने वाले वक्त में। और क्या पता आपकी रिप्लेसमेंट आम आदमी पार्टी बन जाए, क्योंकि वो तो ग्रोइंग पार्टी नजर आ रही है। नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं। देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो रीजनल पॉलिटिक्स करती है। हम्म। नेशनल प्लेटफॉर्म में कांग्रेस नेशनल इश्यूज को उठाने में हमेशा कामयाब हुई। किसानों के मामले में आपने देखा कांग्रेस के बिना पार्लियामेंट में लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। चाहे हम्म। सड़कों की बात हो, चाहे पार्लियामेंट में कांग्रेस है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो हर एक क्षेत्र में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखेंगे वहां कांग्रेस का वर्कर है, वहां वोट बैंक है कांग्रेस का। वोट बैंक कांग्रेस का घटा नहीं है। हाँ हम हारे हैं, लेकिन कांग्रेस को वोट तो पड़ा है। वोट घटा है तभी तो कांग्रेस हार रही है ना। नहीं, कम मार्जिन से। आप देखिए पंजाब में जो हुआ,
अपनी हमारी गलतियों की वजह से हुआ, जो मैं पंजाब चार्ज थे। पंजाब की तो सिर्फ अभी बात कर रही हूँ। पूरे 5 अगर राज्यों की बात करें तो 5 के 5 राज्यों में जो है कांग्रेस कहीं भी किसी भी रूप से अच्छा करती हुई नजर नहीं आई। सारी 5 में से 4 जगह तो बीजेपी जीत गई, एक में आम आदमी पार्टी जीत गई। तो दोनों ने अपना रिकॉर्ड जो है बना लिया, लेकिन एक रिकॉर्ड जो है वो कांग्रेस ने भी बना लिया हार का। तो ये एक तरीके से पूरी तस्वीर जो है वो जनता के सामने पेश हुई। देखिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो देश की हमारी है, हम्म। टाइम टाइम पे पार्टियां हारती हैं, पार्टियां जीतती हैं। जब पार्टी को झटका लगता है तो वो सीखते भी हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो पर गलतियां हुई हैं हम उससे पर सीखें और आगे कांग्रेस को मजबूत बहुत करें पार्टी झटके को। लग चुके हैं। अगर पिछले 8 सालों को ले ले तो बहुत ज्यादा एक हार जो है वो कांग्रेस को देखने को मिली है। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यूनिटी और घटती हुई नजर आ रही है, बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। अभी आपने खुद बोला कि एकता जो है हमारी पार्टी में नहीं है, फिर मैंने ही आपसे पूछा कि कॉन्फिडेंस पे कैसे लेंगे लोगों को जब आप में ही एकता नहीं है। तो ये पूरी एक तरीके से अगर मैं एज अ वोटर देखती हूँ तो मुझे नजर आएगा यार पार्टी में खुद तो कॉन्फिडेंस है नहीं, आपस में सुलह है नहीं, तो मैं क्या इनको वोट करूं। तो ये एक वोटर के मन में आता होगा ना कि आपस में ही एक दूसरे के ऊपर तंज कसी जा रहे हैं, विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। नहीं, विपक्ष तो मजबूत है। कांग्रेस ने नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे हर जगह लड़ाई लड़ी। अभी आपने हम्म। देखा जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब ने दौरे किए, किस तरीके से लोगों हम्म। का हुजूम था, कैसा रेस्पॉन्स था। हम्म। लेकिन स्ट्रेटजी हम्म। में जहां जहां हमें कमी आई, अब जम्मू कश्मीर हम्म। में भी हम ये कहते हैं कि कुछ चेंजेस आनी चाहिए। वहां उन हम्म। लोगों को आगे लाने की जरूरत है जो लोग डिजर्व करते हैं, जो संगठन में हम्म। रहे हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट हम्म। किया है, जिन्होंने इन हालात में हम्म। कांग्रेस का झंडा थामा है, और जो जीत सकते हैं उनको बूस्ट करने की जरूरत है। ये तो हम्म। स्ट्रेटजिकल मिस्टेक्स हैं, इनको हमें इंप्रूव हम्म। करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने लड़ाई लड़ी लड़ी। कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कांग्रेस ही तो लड़ हम्म। रही थी। स्ट्रेटजिकल मिस्टेक्स की वजह से हमें हार का सामना करना पर पड़ा, शायद लेकिन उनको हम बैकग्राउंड सुधारने की मिलकर कोशिश लड़ गई करेंगे। तो इसलिए थोड़ा नेगेटिव उसके अंदर इम्पैक्ट चला गया। जी। मैं कह रही हूँ कि शायद लड़ाई मिलकर नहीं लड़ी विपक्ष के साथ, तो शायद इसलिए थोड़ा नेगेटिव में कांग्रेस के लिए चला गया। नहीं, लड़ाई देखिए, अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं कि हमें अपोजिशन को भी यूनाइट होने की बहुत जरूरत है। अगर हम्म। हम इस वक्त लड़ाई जो है इकट्ठे लड़े, अभी जो रीजनल हम्म। पार्टीज हैं वो अलग अलग होकर लड़ रही हैं, हमें हम्म। एक होकर लड़ना चाहिए, तभी हम बीजेपी को हरा सकते हैं। कहीं कहीं हम्म। हमें भी कॉम्प्रोमाइज करने चाहिए। तो कांग्रेस ये जहां जहां बनता है कि कमजोर है बीजेपी वहां इतनी उसको। मजबूत हो गई है। ये तो आप अपने लफ्जों में खुद ही बोल रहे हैं कि बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि अब तो पूरे विपक्ष को साथ में मिलना पड़ेगा तभी जाके कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो कुछ होगा नहीं। नहीं, पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वहां भाजपा ने तो 50 पार्टियों को अपने साथ जोड़ा था, तब भी कांग्रेस को हम्म। हरा नहीं सके। हम्म। ये तो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ये है। तो हिस्ट्री की बात कर रहे कितनी हैं ना, अभी तो बीजेपी अकेले वीपी खेल रही सिंह है ना, उनके वीपी गठबंधन की सिंह की कोई खास सरकार में जरूरत तो नहीं वीपी सिंह की सरकार में किसने सपोर्ट किया था? भाजपा पड़ेगी। ने सपोर्ट किया था उनको। हम्म। हिस्ट्री जो है ये बदलती रहती है, लेकिन जहां जहां स्ट्रेटजी हमारी जो है उसमें हम नाकाम हुए, उसको हम ठीक करने की हम्म। कोशिश करेंगे, और आगे हम्म। कोशिश करेंगे कि अपोजिशन यूनाइट हो। और हम फाइट जो हम करते आ रहे हैं, हमारा मकसद वो है, जो हम्म। सेकुलरिज्म है, इस देश हम्म। को बचाना है। जो हम्म। हमारे देश की खूबसूरती है कि हम्म। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मोहब्बत से रहें और तरक्की हो। ये जो इलेक्शन हुए ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे पोलराइज करने की कोशिश की गई। इसमें कहा, अगर उन बेसिस पे इलेक्शन लड़ा जाता कि आपने रोजगार कितना दिया है, आपने काम कितना किया है, कोविड में तैरती हुई लाशें हमने देखी पानी पे, तो उस पे तो बीजेपी तो जीरो पे आती। लेकिन हम्म। हर बार आपने देखा चुनाव में योगी आदित्यनाथ कब्रिस्तान शमशान की बात करते रहे। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ये कहा कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं हम्म। कौन क्या शख्स है। ये सिर्फ हम्म। रिलीजियस पॉलिटिक्स हुई, पोलराइज हम्म। किया गया। हम्म। इसलिए हमें मुकाबला जो करना है वो बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत बड़ी जंग है ये। लेकिन हम्म। आहिस्ता आहिस्ता जहां हम भी जो है वीक पड़ गए, जहां हमारी स्ट्रेटजी फेल हुई, उसको सुधारने की जरूरत है। हम्म। ऐसा नहीं है जैसे तो बंगाल जी, में बहुत, अभी इसमें मैं थोड़ा क्या शाबाशी दूंगा ममता बनर्जी को, स्ट्रैटेजी जो है जैसे वो उन्होंने रहेगी। फाइट किया। जी, थोड़ा आपसे थोड़ा रोशनी डालेंगे इस पर जो आपने कहा कि हमारी स्ट्रैटेजीज जो है वो थोड़ी फेल रही, तो क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो कांग्रेस की रही, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए जो फेल हो गई।
देखिए, कहीं कहीं जो जो स्ट्रेटजीज होती हैं इंटरनल पार्टी में, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, किस आदमी को कहाँ इंचार्ज बनाना है, किस इंसान को कौन सी जिम्मेदारी देनी है, वहां वहां हम कमजोर पड़ गए। और जिन नेताओं ने जहां जहां मशवरा देने की कोशिश की, सजेशन देने की कोशिश की कि साहब आप ये गलत कर रहे हो, आपने उसको ही बुरा मान लिया कि भाई ये शायद भाजपा के साथ मिला हुआ है, तभी ये हमारे पे सवाल उठा रहा है। तो जो मतलब जो अनएक्सपीरियंस लोग हैं, उनको आपने जिम्मेदारियां दी स्टेट्स की, जो खुद अपनी स्टेट नहीं जिता सके, जो खुद इलेक्शन जीत नहीं सके, वो क्या वहां जाएंगे पंजाब में, तो वो पंजाब में इलेक्शन जिता सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, जिन्होंने सरकारें बनाई हैं, जिन्होंने इलेक्शन जीते हैं। तो यही हमारी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स हुई। अपोजिशन कोई भी आ गया पार्टी, बीजेपी छोड़ के उसको आपने नेशनल प्रवक्ता बना दिया, पता नहीं क्या क्या पोस्टें दे दी। जो कांग्रेस में 20 साल से बेचारा लड़ रहा है, उसको कहीं आपने खाते में नहीं रखा। तो ये चीजें जो हमसे हुई, उस पे काम करने की जरूरत है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे गुलाम नबी आजाद साहब कोशिश करेंगे, सभी नेता जो है, चाहे उसमें कपिल सिब्बल जी हो, शशि थरूर जी हो, मनीष तिवारी जी हो, हम सब लोग, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। और जो लोग इन नेताओं पे तंज करते थे, अरे ये उनके साथ मिले हैं, आखिर में तो वही लोग चले गए। ये नेता तो अभी भी कांग्रेस में है और चाहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत कर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक एनालिसिस हमारे पूरे के व्यूअर्स को देने के लिए कि क्या कांग्रेस का जो है खामियां जो है उनके बीच में रही, और आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि कौन जम्मू कश्मीर की सत्ता के अंदर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए इसी के साथ करते हैं इस लाइव वीडियो को एंड। अभी आपने मेरे साथ लाइव कॉन्वर्सेशन सलमान निजामी के साथ करी, कांग्रेस लीडर है। उन्होंने हमें एक ब्रीफिंग जो है दी, पूरी एनालिसिस जो है वो दिया कि क्यों कांग्रेस जो है वो नेशनल में हारते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ मैं आपसे लूंगी विदा। आई होप आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।